हेलो दोस्तों, वी आर बैक विथ आवर नई वीडियो। अब आपको जो है हमारे इस चैनल में सिर्फ विज्ञान ही नहीं गणित के भी जो है वीडियो आपको मिलेंगे और ये आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे और जो है आपको कंपटीशन एग्जाम्स में काफी महारत हासिल करने के लिए इन वीडियोस को आपको रेगुलर देखते रहना जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है पिछला वीडियो हमने विज्ञान के लिए अपलोड कर चुका था सुबह 8 बजे, लेकिन यदि से आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप इस वीडियो के रुक करके एक बार देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। यदि से आपने देख लिया है तो धन्यवाद, नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख करके अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर दें। तो दोस्तों, ये जैसे कि आपने उस वीडियो में अगर से देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है डेली शेड्यूल जो कि आपका होगा साइंस, जो कि आपके डेली 8 बजे साइंस डेली 8 बजे हर दिन आपको देखने को मिल जाएगा उसका वीडियो, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा और साथ ही साथ मैथ्स भी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जो कि डेली 4 बजे शाम को आज से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर डेली दो वीडियो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हमने जो है पिछले वीडियो में पूरे तरीके से साइंस की उत्पत्ति और साइंस कहां से कैसे क्या हुआ ये सारी बात जानकारी, हमें साइंस का अर्थ ये सभी जानकारी हमने ले ली थी और साइंस के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बारे में जानकारी ले ली थी। अब हम बात करेंगे गणित। तो गणित में भी हम वैसे ही बात करते हैं जैसे कि पिछले इसमें कि सबसे पहली बात तो गणित पढ़ने का हमें फायदा क्या मिलेगा, गणित पर क्यों पढ़ना चाहिए और गणित पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये 3 क्वेश्चंस को लेकर के सबसे पहले मैं अवेलेबल हूं। तो सबसे पहली चीज तो गणित पढ़ने का फायदा क्या मिलेगा। तो हमारी जिंदगी में आप देखते होंगे जहां देखो वहां गुणा भाग देखने को मिलता है। अगर से आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपको जो लघुत्तम समापवर्तक है, इवन एरिया यानी क्षेत्रमिति के अलावा आपको वॉल्यूमेट्री, आयतन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिलती है। नॉर्मल इंसान बोलेगा कि सर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा इनका यूज कैसे, हम तो डेली लाइफ में इनका यूज कैसे नहीं कर पाते, किसी भी हालत में नहीं कर पाते। तो मैं आपको करना बताऊंगा ना, आप क्यों डर रहे हैं, आपको डेली लाइफ में भी साइन थीटा, कॉस थीटा सारी चीजों का यूज करना दिखाऊंगा। मैं तैयार हूं आपको जो है गणित के नए सफर पर ले जाने के लिए, तैयार हूं मैं, तो आप भी तैयार रहिए आप नए सफर पे आने के लिए। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं गणित को। हम जो है नॉर्मली कुछ भागों में आते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है आपका अरिथमेटिक। सबसे पहला भाग होता है अंकगणित। इसके भी हम 4 भाग बनाएंगे, जिसमें पहला भाग होगा अरिथमेटिक। दूसरा भाग आप बनाएंगे बीज गणित को, दूसरा भाग आपका आएगा बीज गणित। तीसरा भाग आएगा आपका बीज गणित के अलावा और एक क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ज्यामिति से पहले हम त्रिकोणमिति की बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति एक चीज आएगी, किसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम उसके बारे में जानकारी अब हम आगे चल करके लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान तो लें कि यहाँ पे जो बीज गणित है इसको हम क्या कहेंगे, एलजेब्रा। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट वन आपका होता है ज्यामिति। तो ये 4 भाग आपके होते हैं काय के, गणित के। जियोमेट्री तो आप जो है जब भी मैथ से स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी क्लास की हो, आप 11th-12th में भी जाएंगे तो भी आपको वहां पर भी किसी ना किसी रूप में आपको अंकगणित से सबसे पहले स्टार्ट कराया जाता है, फिर बीजगणित, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति और उसके बाद सबसे लास्ट में ज्यामिति आपको पढ़ाई जाती है। चाहे इवन आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो ये चैनल मुख्य रूप से 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स इनके लिए तो है ही, वो तो खैर उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए भी जितने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल ये वीडियो या फिर ये चैनल उनके लिए भी डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जो आपकी अंकगणित है, अंकगणित होती क्या है, अरिथमेटिक, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंकगणित में जो है आपको अंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, अंकों से रिलेटेड क्वेश्चंस, अंकों से रिलेटेड कुछ संक्रियाएं करनी होती है, अंकों के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है कि किस अंक को क्या कहते हैं,
अंक कितने प्रकार के होते हैं? इवन अंक जो है आपके जो है कहां से किस कौन सा अंक की उत्पत्ति होती है, सारे अंकों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले किस प्रकार का अंक आया, किस प्रकार के संख्याएं सबसे पहले आई और कौन सी संख्याएं सबसे बाद में आई, ये जानकारियां लेते हैं। उसके अलावा बीजगणित में हम यहाँ पर बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं जो गणितज्ञ हैं उनको क्या गिनतियों से फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि इसमें ही एबीसीडी जोड़ दी गणित में, तो वही एबीसीडी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अलजेब्रा में, बीजगणित में। और उनसे रिलेटेड आपको संक्रियाएं क्या होती है, संक्रिया जो है जैसे आपको बता दिया जाए कि संक्रिया यहाँ पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ बात कि जो संक्रिया वही है जो कि डॉक्टर जिस प्रकार ऑपरेशन करता है, डॉक्टर जिस प्रकार ऑपरेशन करता है उसी प्रकार से गणितज्ञ आपका जो है यहाँ संक्रिया करता है। जो आपका डॉक्टर है, डॉक्टर आपका अपने औजारों के साथ जो है ऑपरेशन करता है, जबकि गणितज्ञ यहाँ पे उसके औजार 4 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं ऑपरेशन 4 प्रकार के, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो ये 4 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रिया। तो ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीजें मैं नॉर्मली आपको नहीं बताऊंगा इस वीडियो में या फिर आपके इस चैनल में। ये चीजें आपको बेसिक से आपको सीखना है तो आप मेरे इस सेंटर में आ सकते हैं या फिर ऑफलाइन सेंटर में आकर के मुझसे सीख सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास कोई भी बुक होगी तो वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर से आपको नहीं समझ आता है तो आप सेंटर आ सकते हैं। सेंटर का पता मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। तो ये रही बात हमारी गणित की संक्रियाओं के बारे में। अब उन्हीं संक्रियाओं पर आधारित हम बीजगणित में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उन्हीं पर आधारित कुछ आपके जो इबारती सवाल हैं उनको करते हैं, उन्हीं पर आधारित जो आपके अलग अलग प्रकार की क्वेश्चंस होते हैं उनको करते हैं। उसके अलावा त्रिकोणमिति में आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, इवन आपके जितने भी एंगल्स हैं, जो समकोण त्रिभुज से बनने वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम त्रिकोणमिति में करते हैं। समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चंस वहीं पर फिर आगे चल करके आप बात करेंगे अधिक कोण, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इन पर आधारित क्वेश्चंस भी आप करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें ज्यामिति। तो ज्यामिति में आपको जो आयतन, क्षेत्रफल या फिर जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की आकृति, गोला, आकृतियों में आएंगी गोला के अलावा आपकी हो जाएगी वर्ग, आयत, घनाभ, वृत्त, समचतुष्फलक के अलावा आपके षटकोण, ये सभी प्रकार के जितने भी आकृतियां मैंने बताया, इनके अलावा भी कई प्रकार की और आकृतियां हैं, शंकु। तो सभी आकृतियों के क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, सारी चीजें हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बात होती है हमारी पूरे सभी चीजों में क्या क्या चीजें पढ़ना है हमें। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक की। आज से हम स्टार्ट कर देते हैं गणित। तो गणित में जो है आपके चाहे 9वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं, 6वीं, इवन आपके कॉलेज में चाहे 11वीं, 12वीं कॉलेज जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहीं से स्टार्ट करें। अब यहां से आपके मैथ्स स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि 421 में 535 जोड़ेंगे तो क्या होगा, जी नहीं। इवन मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि 937 में अगर से आपको 238 का गुणा करना है तो क्या मिलेगा, ये भी नहीं सिखाऊंगा। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों संक्रियाएं मैं नहीं सिखाऊंगा। सीखना है तो आप जो है दूसरों से सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये चीज तो आपको आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सर हम कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से। कहां से? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से। कहां से? संख्या पद्धति। आपने ये टॉपिक का नाम सुना होगा, आपने क्लास 7th में, या फिर आप कह दें तो आपकी कंपटीशन एग्जाम का सबसे पहला चैप्टर उठा करके पटक दिया मैंने आपके ऊपर, नंबर सिस्टम। लीजिए जी हाँ, यहां क्या क्या पढ़ेंगे आप, कौन सी संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्या, वास्तविक, अवास्तविक, इवन अभाज्य, सहभाज्य, भाज्य, इसके अलावा जो आपके भिन्नों को जोड़ना, घटाना। हाँ, भिन्नों को जोड़ना घटाना जरूर बताऊंगा,
उसमें भी गुणा भाग नहीं बता, वहां पर भी गुणा भाग भी बता दूंगा। भिन्नों के साथ आपका संख्याओं को परिमेय संख्याओं के साथ संख्या यहाँ से चालू हो जाएगी। इसके अलावा आपके जितने भी बॉड मास के क्वेश्चंस हैं, बॉड मास के क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी नंबर सिस्टम में अभाज्यता या फिर भाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम ये बताए जाएंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ये चीजें बताई जाएंगी। तो ध्यान रखें क्या क्या चीजें हमें पता करनी है। तो संख्याओं के प्रकार क्या क्या बताया मैंने, संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता के नियम, भिन्नों को जोड़ना घटाना यानी परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना, गुणा भाग, उसके अलावा आपके जितने भी बात कर सकते हैं आपकी इवन आपके जितने भी प्रकार की संख्या है सभी के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ। तो सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ इस आप जो है सबसे पहले गणित कहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, तो बोलेंगे सर गणित तो हम गिनती के साथ पढ़ना चालू कर देते हैं। ओ चलो ठीक है, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं बताइए, फिर हम गिनतियों को भी अलग अलग प्रकार से लिखना सीखेंगे। लेकिन पहले बताइए गिनती कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में कहाँ से आएगी बात, 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 100 102 103 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 999 999 999 1000 1001 1002 1003 10001 10002 आप गिनते हुए चले जाएंगे और कहां तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। तो आप बोलेंगे जी हाँ सर ये बात तो आप सही बोले कि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये सर आप बताना क्या चाह रहे हैं आप। तो जी हाँ, सबसे पहले जो गिनती जहां से स्टार्ट की वो गिनती आपकी प्राकृत संख्या है। जहां से गिनती आपने स्टार्ट की वो हो गई आपकी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी कोई नहीं, और अनंत कोई संख्या नहीं है। अनंत कोई संख्या नहीं है, याद रखिए। अनंत एक प्रकार की अवधारणा है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। अनंत कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए कोई सबसे बड़ी संख्या कोई पूछे तो कोई संख्या सब बड़ी नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। उसके अलावा आप बात करेंगे सर जी तो फिर ये हम बात कर लें कि जैसे 10 की बात करें हम, 10 में, 209 में, 1008 में, या फिर बात कर दें 250 में, यहाँ कुछ स्पेशल चीज दिख रही है क्या आपको? तो बोलेंगे सर यहाँ जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है यहाँ पर। सर ये जीरो कहां से आ गया, जबकि हमने गिनती जो स्टार्ट किए थे वहां तो जीरो था नहीं। तो जीरो का कैसे हम पहले लगा दे तो उसको क्या कहेंगे? तो जीरो को पहले लगा दे आप तो उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक संख्याएं चले जाए तो उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। उसके बाद अगर से मान लीजिए माइनस अनंत से लेकर के, यानी अब यहां से आपने बात की तो यहाँ संख्या, अब हम बात कर देते हैं संख्या रेखा की। किसकी बात कर देते हैं? संख्या रेखा की। तो संख्या रेखा की बात करें हम, तो संख्या रेखा में हम बात कर रहे तो यहाँ पर भी संख्या रेखा आपकी स्टार्ट हो जाती है, जीरो से स्टार्ट होकर के आपने अनंत तक इधर ले जानी। लेकिन दूसरे तरफ भी तो ले जा सकते हैं आप। कैसे दूसरे तरफ? इस साइड में ले जाएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और ऋण अनंत तक चले जाएंगे। तो जी हाँ, आप इस तरीके से भी बढ़ सकते हैं। तो सही बात है, आपने बात तो सही की है सर। तो इन संख्या को अब हम क्या कह देंगे? तो इन्हीं को कहेंगे आप पूर्णांक। और एक और संख्या रेखा के लिए एक स्पेशल पॉइंट याद रखें कि हमेशा जो बीचों बीच वाला पॉइंट है वो जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं। क्योंकि हमने जब ये वाली संख्या पढ़ी थे तो इसके एंडिंग पॉइंट पे था जीरो, ना कि बीचों बीच में। और इसको संख्या रेखा क्यों कहते हैं इसके बारे में जानकारी सिर्फ सी बता दूं कि जो संख्या रेखा के बारे में कोई जो आपका शॉर्ट वीडियो है अगला, उसमें भी जानकारी दे दूंगा। ये रही आपकी पूर्णांक की जानकारी जो कि ऋण अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाती है। यहाँ पर सर संख्या रेखा की बात की है आपने, तो संख्या रेखा में कुछ चीजें छोड़ रहे हैं आप कि जैसे कि आप बात कर दें 1.2, 1.3, या फिर बात कर दें 2.9, इवन बात कर दें 6.5। ये भी तो कुछ संख्याएं होती हैं जो कि अभी तक हमने जितनी पढ़ी उसमें तो आई ही नहीं। तो ये इनको क्या कहेंगे? तो दशमलव वाली संख्याओं के बारे में तो उतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन दशमलव के अलावा जो कि आपकी संख्याएं होती हैं ये संख्याएं कुछ और कहलाती हैं। तो ये संख्याएं कहलाती हैं आपकी सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर अगर से आपका q बराबर 0 हो गया तो उसे अनंत मान लिया जाता है। अनंत आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई संख्या नहीं है, वो सिर्फ एक
अवधारणा है, बस अवधारणा है। तो परिमेय संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, आपके परिमेय संख्याएं कहलाती है। और अभी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं वो एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि जो पुरानी संख्या, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं थी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक थी, उसी प्रकार सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये परिमेय संख्याएं दो भागों में बढ़ जाती, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक जो परिमेय संख्या है इन्हीं को हम कह देते हैं भिन्न, धनात्मक परिमेय संख्याओं को हम कह देते हैं भिन्न, ध्यान रखेंगे। और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या ही कहते हैं। तो ये बात रही। अब यहाँ पर मैं जो है आपको एक बेसिक सी बात बता दूं कि जितने भी ये दशमलव वाले थे संख्याएं थी, दशमलव वाली संख्याओं को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको बदलने का तरीका शॉर्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो बदलने का तरीका आपको पता है, ये मानते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती कि जैसे 1 के ऊपर 2, 5 के ऊपर बार, 1 के ऊपर 9, 7 के ऊपर बार, 1 के ऊपर 3, 6 के ऊपर बार, इस तरीके से, यानी कि कहने बार का मतलब यहाँ ये संख्या अनंत तक जा रही है। तो यहाँ पर इन संख्याओं को क्या हम परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती है। आप चाहे किसी भी तरीके से ले ले, आपकी करनी वाली संख्याएं होती है वो उनके दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। इवन आपके वैसे तो 1/3 आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका अगर से मान लीजिए दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके अलावा पाई अपरिमेय संख्या, तो ये सभी चीजें अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगी क्योंकि इनके दशमलव प्रसार अशांत है। इसके अलावा अब हम बात करें जो जितनी संख्याओं को हमने अभी तक पढ़े हैं सभी संख्याओं को हम कह देते हैं वास्तविक, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब अवास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अवास्तविक संख्याएं अभी तक आपने बात की है, तो आप बात करेंगे। तो यहां से मैं अब वास्तविक संख्याओं से छोड़ देता हूं मैं आपके लिए क्लास, वास्तविक संख्याओं के बाद अगली क्लास अवास्तविक संख्याओं से चालू करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।